मन हमारा संसार की ओर भागेगा। लेकिन भागा हुआ मन जो जब बहुत देर तक आप बैठे रहेंगे, बैठते 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 जब कहीं नहीं जाने देंगे अपने मन को, भागे मन को समेट समेट करके गुरु के इशारे पर निर्दिष्ट स्थान पर लगाते रहेंगे, वो मन आपका मान जाएगा। और जिनकी बातों को क्या कहते हैं, सारा ब्रह्मांड पलटने पर भी जिनकी बात नहीं पलट सकती है, उनके चरणों को पकड़ करके जो है वो मंद बुद्धि की है, दुनिया का सबसे होशियार। रामचरितमानस में आया है, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन राता। जिनका मन ही परमात्मा की भक्ति को छोड़ के कहीं नहीं जाता है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है वो। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, सो कवि कोविद सो रणधीरा, जो छल छाड़ी बजई रघुवीरा। सबसे चतुर आदमी है वो जिनका मन है परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ। लेकिन वो सबरी कहती है मैं अधम जाति की हूं, नारी जाति की हूं, इसीलिए अपने को अधम बतलाया। ये तुम हमको क्यों घृणा के दृष्टि से देखते हो? अरे परमात्मा ने दो तरह का शरीर बनाया परमात्मा ने, लेकिन जीवात्म भाव में अगर देखेंगे तो सारे के सारे लोग तो एक ही है। हमारे गुरु महाराज के सामने में भी इस तरह की कुछ बातें करते थे लोग, मने माताओं के प्रति नीचा सोच जो रखने वाले थे, तो गुरु महाराज कहते थे तुम जो भी कहते हो कहो, लेकिन जो भी महापुरुष इस संसार में आए उसी माता का सहारा लेकर के आए। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी माता का सहारा लेके ही तो संत पुरुष आते हैं इस दुनिया में। वो माता सबरी कह रही है, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद घारी। ये तो उच्चता का प्रतीक है, जो सरल हो जाए, जो झुक करके बातें करे, ये सरलता की निशानी है। जैसे देखते हैं पहाड़ पर जब हम लोग चढ़ते हैं, ऊंचे जगह पर चढ़ते हैं, किस तरह से चढ़ते हैं? देखें सीढ़ी पर हमेशा देखें शरीर आगे तरफ झुका रहेगा। जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं शरीर आगे झुक करके, आगे झुका हुआ रहेगा शरीर, और जब उतरते हैं कहीं से तब देखिए एकदम सीना तान करके, माना सीना तान करके चलने वाला कोई आदमी है, समझ लिए नीचे की ओर जा रहा है, वो अधोगति की ओर उसकी गति होने वाली है। और जो झुक करके चल रहा है, सबों के सामने दंडवत बंदगी बजाने वाला, झुक करके चलने वाला, सरल बन करके चलने वाला, समझ लीजिए ऊंचाई की ओर जा रहा है। ये ऊंचे लोगों का, अच्छे लोगों की पहचान है। तो संसार में सरल होकर के रहना चाहिए, माना झुक के चलना चाहिए लोगों को। तो वही कहते हैं कि मैं तो अधम जाति की हूं, नारी जाति की हूं, और मैं मंद बुद्धि की हूं। लेकिन भगवान श्री राम ने ये सिरे से खारिज कर दे उन सारी बातों को। खारिज करके तो दूसरी बात कही, कह रघुपति सुनु भानमी निभाता, मानो ये भक्ति करना था, ये बात कह दी। तो वही शबरी कहती मैं अधम ते अधम अधम अति नारी। तो पहले तो नारी जाति के लिए माता सबरी ने अपने सरलता की पहचान दी है, लेकिन बाद में जो कहती कि ए भगवान मैं तो निशब्द दशा में थी परमात्मा के साथ, वहां से एक सीढ़ी परमात्मा से बिछुड़ी, निशब्द दशा से खिसक करके चली आई मैं शब्द मंडल में, और शब्द मंडल से और एक सीढ़ी खिसक करके मैं प्रकाश मंडल में आई, और वहां से और एक सीढ़ी खिसक करके मैं अंधकार मंडल में चली आई हूं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जेठ सूरत हेठ उतरी पिंड में वासा करी। उतर गई हमारी सूरत, हमारी जीवात्मा नीचे उतर करके चली आई और पिंड में वासा करी। भूल गई घर आदि अपना, भाव में सब सुधी गई हरी। इस संसार सागर में आकर के परमात्मा के माया का पसार इस प्रकार का कि हम सब भूल गए, भाव में सब सुधी गई हरी। इसलिए गुरु महाराज सचेत करते हुए जीवात्मा को कहते हैं सूरत चेत अचेत छोड़ो। ए मेरी जीवात्मा तुम अचेत अवस्था को छोड़ो। गुरु महाराज लिखे न क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा संग न चल को तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे। चेतावनी देते हैं अपनी जीवात्मा के माध्यम से दुनिया के लोगों को। वो कहते हैं सूरत चेत अचेत छोड़ो, तुम अचेत अवस्था को छोड़ो और सचेत हो जाओ। तू शिखर की वासनी, तू तो परमात्मा के पद की वासनी है, और माया में मगनो नहीं या आहे दारुण फांसनी। माया में मगन मत हो, ये बहुत दुख देने वाली है, दारुण दुख देने वाली है, बहुत कष्ट देने वाली है। जिसने भी इस माया को पकड़ा इस संसार में दुख पाया है। और आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ी रही सूरती। ऐ मेरी सूरत आज भयंकर अंधकार में तुम आकर के पड़ गए हो। आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ी रही सूरती, उद्धार कर निज गुरु दयाले हेर प्रभु बिंदु मूर्ति। उद्धार करो अपना, कैसे?
निज गुरु दया ले, अपने गुरु की दया ले लो, अपने गुरु की कृपा ले लो और अपना उद्धार करो। कैसे करोगे उद्धार? तो कहते हेर प्रभु बिंदु मूर्ति, प्रभु के मूर्ति को, जो बिंदु रूप मूर्ति है परमात्मा की, उसको हेरो, मन टकटकी लगा करके ताको। और हमारे गुरु महाराज जी कहते थे परमात्मा के धाम में पहुंचाने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन ये दोनों साधन को छोड़ करके अगर तुम गिनोगे, कोई साधन नहीं है जो तुमको परमात्मा के महल में पहुंचाएगा। कौन है? दो सहारा, वो है बिंदु और नाद का सहारा। यही दोनों सहारा परमात्मा के पास पहुंचाएगा, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है तुमको परमात्मा के पास पहुंचाने का। आप देखते हैं ना, राजा दशरथ ने सहारा माना, जिस बेटे के लिए कहा था ना कैकेयी को कि कैकेयी तुम भरत को वनवास देना चाहती, ये भरत को राज देना चाहती हो, ये पहली मांग तो ठीक है, लेकिन दूसरी वाली जो मांग है कि राम को वनवास दे दो, ये मत दो, ये मत दो, उसको रहने दो। कहा क्यों? कहा ये दोनों मेरी आंखें हैं, भरत भी मेरी आंखें हैं, राजा दशरथ भी मेरी आंखें हैं, दोनों आंखें हैं, इन्हीं दोनों आंखों से मैं संसार को देखता हूं। तो जिस राम के भरोसे पिता थे, वो भरोसा कहां ले गया? पुत्र के प्रति जो भरोसा था बाप का, वो भरोसा कहां लेकर के गया? स्वर्ग लेके। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर वीरा राव गए सुरधाम। राजा दशरथ पुत्र का मोह रखे थे, पुत्र का भरोसा रखे थे, ये मेरी आंखें हैं, उसका भरोसा रख करके जाकर के स्वर्ग में बेड़ा लटक गया। और सबरी ने किनका भरोसा किया? अपने गुरु का, मतंग मुनि का भरोसा किया। एक और एकमात्र भरोसा किया तो उन्होंने गुरु का भरोसा किया, मतंग मुनि का भरोसा किया। सबरी कहां गई? किसी का भरोसा नहीं था, गुरु का भरोसा था। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। और अंतिम में कहते हैं गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। फकत मेरा कोई उसके साथ में मिला जुला करके। अधिकांश सत्संगी को देखिए ना, गुरु महाराज को सजा लिए हैं और उनके बगल में किनको सजाएंगे जानते हैं ना? साहब देखिए इतना बड़ा माटी का खिलौना ला करके बैठा दिया ऊपर। तो इनको किस लिए बैठा है? जब उनको भी बैठा है तो इनको किस लिए बैठा है? अरे मुंह में खाते हैं, कान तरफ से दाल चावल सब्जी कौन भरता है? मुंह से जब पेट भरी ही गया था, कान में काहे के लिए डाल रहे हैं? एकमात्र गुरु का भरोसा। तो माता सबरी ने भरोसा किया तो चली गई कहां? तो कहते हैं कही कथा सकल बिलो की, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। चली गई परमात्मा के उस पद में जहां से लौटना ही नहीं पड़ता। तो इसलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज, आषाढ़ तमति गाढ़ में नीचो पड़ी रही सूरती। ऐ मेरी सूरत, तुम इस संसार में आकर के फंस गए, घोर अंधकार में तुम बस गए। उद्धार कर निज गुरु दया ले, अपने गुरु की दया ले लो, अपने गुरु की कृपा ले लो, किसी भी तरह से गुरु को रिझा लो। रीझ गए तो सारा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो सारा जीवन मेहनत करते करते परेशान हो जाएंगे, एक डेग भी नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार की घटना है, शायद आप लोग सुने होंगे। गुरु महाराज थे योग निद्रा में, मैंने खर्राटा ले रहे थे तो लगा, पूज्य भगीरथ बाबा को लगा शायद गुरु महाराज सो गए हैं, तो चलो चलते हैं थोड़ी देर बैठ के ध्यान कर लेते हैं। शाम का समय था, चले गए ध्यान करने। अब गुरु महाराज चिल्लाने लगे, खूब जोर जोर आवाज लगाने लगे। तो किसी ने जगाया उनको जाकर के। तो पूज्य भगीरथ बाबा जैसे निकट आते हैं तो गुरु महाराज पूछते हैं कहाँ गेलो रहो? हुजूर ध्यान करेला। तो गुरु महाराज कहते हैं गुरु सेवा छोड़ करके कितना हूँ ध्यान कीजिएगा, कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसलिए कहते हैं आषाढ़ तमति गाढ़ में नीचो पड़ी रही सूरती, उद्धार कर निज गुरु दयाले। अपने गुरु के दया लीजिए, उनकी कृपा का पात्र बनिए, दृढ़ता लाइए कृपा में। माने आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो प्रेम है, उसमें दृढ़ता लाइए, उनकी कृपा बरसेगी आपके ऊपर। और कृपा जब बरसने लगेगी तब कहते हैं हेर प्रभु बिंदु मूर्ति। प्रभु की मूर्ति को जो बिंदु रूप में है उसको हेरिए। और हेरने की कला भी गुरु महाराज सिखाते हैं। दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो। कहां देखना है? बस यही युक्ति है। सामने में देखेंगे अपनी मर्जी से तो आंखें खराब हो जाएगी। युक्ति सीख लीजिए और दोनों दृष्टिधारों को सम करने की योग्यता और क्षमता गुरु से सीख करके नियमित रूप से नासिका के अग्रभाग में द्वादश अंगुल पर जो अपनी दृष्टि को स्थिर करता है गुरु के इशारे पर, क्या होगा? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं दो नयन बीचों बीच, दोनों नयनों के एकदम ठीक सीधे सीधे।
एक टक देखत रहो, टकटकी लगाकर देखना है, कोई आंख पर जोर नहीं, स्थिर है गुरु के इंगित इशारे पर, जहां इशारा के वहां टकटकी लगाकर देखते रहिए। यही है भजन वेद। देखना पड़ेगा, भजन वेद सीखना पड़ेगा, बिना सीखे करेंगे तो उल्टी पुल्टी बातें हो जाएंगी। और टकटकी लगा करके देखे रहेंगे, देखते रहिए, जैसे चातक पक्षी देखते रहता है चंद्रमा को और बादल को देखता है कि कब वर्षा होगी स्वाति नक्षत्र में, उसी बिंदु का पान करना चाहता है। टकटकी लगाकर दुनिया के सारे ख्यालों को भुला करके टकटकी लगा करके देखते रहिए, क्या होगा? आप ही वह बिंदु जल के अपने आप आएगा। बहुत लोग कहते हैं बिंदु का चित्र बनाना चाहते हैं, बिंदु का चित्र बना करके भीतरे में चित्र बनाना चाहेंगे, वो बिंदु ध्यान नहीं है, वो बिंदु का मानस ध्यान है। वहां कोई चित्र नहीं बनाना, कोई रूप नहीं बनाना, दोनों दृष्टि अपने आप सम होंगी, जुक्ति रहनी चाहिए गुरु की, ये काम करना है। गुरु महाराज लिखते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल रसिधाई हो। देखते रहेंगे चातक पक्षी की भांति दृष्टि बनाकर टकटकी लगाकर देखते रहेंगे, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, छवि आएगी, प्रभु की बिंदु रूप छवि आएगी। और उसी को गुरु महाराज, मैंने कई जगह चर्चा की, आप लोग पढ़े भी होंगे, गुरु महाराज उसको कहते थे, संसार का और कोई सहारा तुमको परमात्मा के पद में नहीं पहुंचा सकेगा, बस एक ही सहारा है, परमात्मा का ज्योतिर्मय शालिग्राम का सहारा ले लो, बिंदु का सहारा ले लो। ये ज्योतिर्मय शालिग्राम है। जैसे देखते हैं शिवलिंग में कोई रूप आकार नहीं है, लेकिन वो भगवान है कि नहीं, उसी प्रकार शालिग्राम में भी कोई रूप आकार नहीं है, लेकिन वो भगवान है। तो गुरु महाराज इस बिंदु को कहते थे ज्योतिर्मय शालिग्राम। उस ज्योतिर्मय शालिग्राम ही आपको परमात्मा के महल में प्रवेश कराएगा। लेकिन ये काम करने के लिए गुरु महाराज लिखते हैं, बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। किसको दिखलाई पड़ेगा? जो टकटकी लगाकर बैठा है, 5-10 मिनट बैठेंगे से नहीं होने वाला है, बैठना तो पड़ेगा, बिना बैठे नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज लिखे हैं, बहुत देर तक बैठे रहने का अभ्यास किए बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। जब ध्यान तो चलते फिरते भी आप कर लेंगे, लेकिन एकाग्रता तो तब आएगी जब एकदम घंटों घंटों बैठने की सामर्थ्य आपके अंदर में आएगी। 1 घंटे बैठेंगे, बैठने के बाद जो है मन हमारा संसार की ओर भागेगा, लेकिन भागा हुआ मन जो जब बहुत देर तक आप बैठे रहेंगे, बैठते 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 जब कहीं नहीं जाने देंगे अपने मन को, भागे मन को समेट समेट करके गुरु के इशारे पर निर्दिष्ट स्थान पर लगाते रहेंगे, वो मन आपका मान जाएगा। ये काम नियमित रूप से लोग करना है। होगा किसको? जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। जो सुषुम्ना में अपने आप को समेट करके रखेगा, जो आज्ञा चक्र में अपने आप को समेट करके रखेगा, वहीं से द्वार खुलता है। बाबा कबीर इसी को कहते हैं, उल्टी पाछी लो पैड़ो पकड़ो। उल्टो, जहां से उतरे हो परमात्मा के से, वहीं से उल्टाओ अपने आप को। उल्टी पाछी लो पैड़ो पकड़ो। अभी देखते हैं बहुत सारे भाई हैं हमारे, अलग अलग पंथ के सत्संग करने वाले, बहुत महापुरुषों का प्रवचन सुनता हूँ, बहुत लोग कबीर वाणी का सहारा लेकर के बोलते हैं, लेकिन कई महात्माओं को हमने सुना कि नाम है उनके साथ में बाबा कबीर का, और ये गलती हमारे यहाँ संत मत के मंच से कुछ लोग करते हैं। कबीर दास नहीं बोलिएगा कोई, जब भी बोले वो साहब हैं, नानक साहब हैं, कबीर साहब हैं, जगजीवन साहब हैं। तो बाबा कबीर की वाणी का कभी विश्लेषण होना चाहिए। बाबा कबीर की वाणी का विश्लेषण अगर कहीं सुनना है, हम अगर नहीं कर सके तो संत मत के मंच पर ही अधिकांश विश्लेषण होता हमारे बिहार और झारखंड की भूमि में। तो बाबा कबीर का तो उलटी पाछी लो पैड़ो पकड़ो, उलट करके उस सीढ़ी को पकड़िए। अब पसरा मना बटोर, पसरे हुए मन को बटोर बटोर करके समेट समेट करके कहां करना है? उलटी पाछी लो पैड़ो पकड़ो, उल्टे सीढ़ी पर चढ़ जाओ। पसरा मना बटोर, पसरे हुए मन को बटोरना पड़ेगा। और इसी को कहते हैं बाबा कीनाराम जी, मदिया में पियबों बनाई, मैं कलवारीन होएबों। किस तरह से कलवारीन बनेंगे, माने किस प्रकार की दारू चुआने वाली बनेंगे हम लोग, तो वो कहते हैं बाबा कीनाराम समझाते हुए कहते हैं, कलवार किस तरह से बनेंगे, तो कहते हैं कि मन महुआ गुरु ज्ञान जवर कर। गुरु के ज्ञान से पसरे हुए मन रूपी महुआ को बटोर के जमा कीजिए। मन महुआ गुरु ज्ञान जबर कर, तन को भट्टी बनेबो, इस तन को भट्टी बनाइए। और ब्रह्म अगिन को प्रकट किए हैं, मधुए नाम चुवाइबो, नाम रूपी मधुआ, नाम रूपी शराब चुआना है, तन को भट्टी बनाना पड़ेगा। और तन को भट्टी बना करके मन रूपी पसरे हुए महुआ को बटोर करके जमा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? का इसी के लिए गुरु के ज्ञान के द्वारा।
तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु कृपा का सहारा ले लो, और गुरु कृपा का सहारा लेकर के हेर प्रभु बिंदु मूर्ति, प्रभु की मूर्ति को, बिंदु रूप छवि को हेरते रहिए, देखते रहिए टकटकी लगा करके। वही शंकर भगवान कहते हैं अगर चाहते हैं, जीव दुखी है, जिस कारण से दुखी है, उलट करके परमात्मा के पास इस निशब्द दशा से शब्द मंडल में, शब्द मंडल से प्रकाश मंडल में, प्रकाश मंडल से अंधकार मंडल में चली आई हमारी सूरत, तो उल्टो यहां से सहारा लो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तम प्रकाश अरु शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया आही अंतर घट कोठरी, तू उतरी पड़ियो तम माई पीब निशब्द में, यही ते परी गयो दूर चलो निशब्द में। परमात्मा निशब्द में है, हम अंधकार मंडल में उतर करके चले आए, का उल्टो यहां से। और उलटने के लिए, इसी के लिए कहते हैं सत्य पुरुष एक बसे 25 निशिता सो करो निहोर, उसे निहोरा करो, आवे दर्द राह तो इलावे तब पहियो निजोर। उनको दर्द हो जाएगा तब इशारा करके पकड़ा देगा, उधर चलने लगोगे, उधर की यात्रा तुम्हारी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं दोनों बातों को जानना होगा। योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षतम भक्ति भो, योगोपि ज्ञान हिनस्तु ना छमु मोक्ष कर्म दे, तस्मात् च ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़ अभ्यसेत। मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? माना जो आत्मज्ञान का चाहत रखने वाला लोग है, अपने आत्म तत्व को जानना चाहता है, उस मुमुक्षु को चाहिए ज्ञान और योग दोनों का सहारा। ज्ञान के बिना भगवान बुद्ध ने कहा ध्यान नहीं, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, या ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जब तक आपके पास ये ज्ञान नहीं है कि हम किन से योग करेंगे, उनका स्वरूप क्या है, उसकी विधि क्या है, ये ज्ञान चाहिए। और ज्ञान पा करके हमारे गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। बहुत विश्वास है लेकिन रोज दिन अभ्यास नहीं है। ये नाथनगर वाले बाबा क्या नाम है, स्वामी ज्ञानानंद, उनको छोटे लाल बाबा के नाम से जानते थे। एक बार गए गुप्पा घाट, और गुप्पा घाट जैसे गए हैं, जैसे ही बरामदे पर चढ़े प्रणाम किए तो अंदर से आवाज आती है कौन, तो बोलते बोलते पहुंच गए गुरु महाराज के कमरे की तरफ। और वहां जाकर के गुरु महाराज को कहते हैं हुजूर जी हम छोटे लाल। तो गुरु महाराज कहते हैं आप राम दल में रहना चाहते हैं कि आप रावण दल में रहना चाहते हैं कि आप गुरु दल में रहना चाहते हैं। और सोचने लगा क्या करूं, तो तुरंत एक बात याद आ गई, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु नाराज होंगे तो कहीं ठिकाना नहीं है, परमात्मा रूठेंगे तो गुरु मना लेंगे किसी तरह। काकभूषुंडी जी की कथा देखे ना, शंकर भगवान की पूजा करते थे, गुरु जी से दीक्षा लेकर के, सैब गुरु से दीक्षा लिया था, शंकर भगवान का ध्यान कर रहे थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे। गुरु जी आए तो उठ करके सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो आकाशवाणी हुई कि अरे अभिमानी शूद्र, तो गुरु का अपमान करते हो, मैं तुझे सजा नहीं दूंगा तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। सजा दिया कि तुम सर्प के तरह पड़े हो अजगर के तरह, तो अजगर ये जोनी में चले जाओगे। तो छोटे लाल बाबा मन ही मन सोचते हैं परमात्मा रूठेंगे तो गुरु मना लेंगे, गलती अगर कुछ हो गई ना तो गुरु जी से जाकर के कहेंगे गुरुदेव हमसे गलती हो गई है। देखते हैं कुछ किसी हाजिरी में नहीं जाते कोर्ट में, वकील जाकर के अपने जज से निहरा करके मनवा लेता है कि नहीं गलती हो गई, हमारा क्लाइंट जो है ये हल जोतने में रह गया, उधर फसल बोने का लगाने का समय था, कुछ से कुछ बल करके जज को रिझा लेता है। हरी रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। झट से कहा कि हुजूर हम तो गुरु दल में रहना चाहते हैं। कहा तब तो आप बच गए। माने गुरु महाराज लिखते हैं पिंगल दहीन गंग सूरज इंगल चंद जमुन बाई, दाहिनी धारा गर्म धारा गंगा की धारा, ये चंद्रमा की धारा, ये ठंडी धारा बाई धारा। और सरस्वती सुषमन बीच चेतन जलधार नहीं, बीच में जो सरस्वती की धारा ये चेतन जल धारा है, यही निर्मल चेतन मंडल में पहुंचाएगा। इस चेतन धारा में जब आप डुबकी लगाएंगे तो न तो राम दल में न रावण दल में, रावण दल में रहेंगे अस्थिर विचार, उल्टे पुल्टे विचार, राम दल में रहेंगे सीधे विचार लेकिन चंचल विचार, स्थिर नहीं। गुरु के दल में रहेंगे सात्विक धारा में रहेंगे, गुरु के दल में रहेंगे, यही योग हृदय कहलाता है। दो प्रकार के हृदय, एक मांस का पिंड होता है छाती के अंदर में, मांस पिंड वाला हृदय होता है जो धड़के, जब तक धड़के तो जिंदा है, हार्ट जहां फेल हुआ था आदमी फेल हो गया, मर गया वो। यहीं से ब्लड सर्कुलेशन होता है, हृदय से रिफाइन हो करके यहां से जाता है सारे शरीरों में। लेकिन जिस हृदय से आप परमात्मा के महल में प्रवेश करते हैं वो कहलाता है योग हृदय। हमारे गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या,
जुड़ना है परमात्मा से, योग हृदय में वास चाहिए, तुम्हारा आज्ञा चक्र में वास चाहिए, सुषुम्ना में वास चाहिए, और वही काम हमने नहीं किया। तो इसलिए शंकर भगवान कहते हैं ये योगहीन ज्ञान और ज्ञान रहित योग दोनों मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने भी कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता हुआ निर्वाण के समीप है। मन हमें सत्संग भी चाहिए, इसके द्वारा कर्तव्य कर्म का बोध होता है, ज्ञान मिलता है इस सत्संग के माध्यम से। लेकिन इस सत्संग के द्वारा हमें जो जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, परमात्मा से जुड़ने की कला सीखते हैं यहाँ करके, और कला सीख करके जब तक जुड़ेंगे नहीं परमात्मा से, भेद तो जानते हैं लेकिन जुड़ने की कोशिश नहीं करते, माने योग का अभाव है आपके जीवन में, तो कहा कि मोक्ष कार्य में समर्थवान आप नहीं हो सकते, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जो मुमुक्षु लोग होते हैं ना, वो दोनों का अभ्यास दृढ़ता से करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए, लेकिन ये काम अभी बाबा नानक देव जी महाराज की वाणी को पढ़ रहे थे, जोग न खिंता, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए। कुछ भी कीजिए, नो गुदड़ी पहनने से, नो हाथ में डंडा लेने से, नो भस्म लगाने से, नो जाके शमशान घाट में डेरा डालने से, कहीं जंगल में रहने वाला बन जाने से, कहीं ये योग नहीं होता उससे। एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टिधारों को सम करने जानता है, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने की कला जानता है, वही योगी होता है। तो इस योग की कला को सीख करके और इसी के माध्यम से, लेकिन इसके लिए आवश्यक है, भगवान बुद्ध ने कहा, ये भगवान महावीर ने कहा, जो दीर्घकाल तक अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है, वो शीघ्र मोक्ष पद को पाता है। मोक्ष पद में जाना चाहते हैं, संयम धर्म का पालन करना पड़ेगा, पांचों पाप से बचना पड़ेगा। और ये पांचों पाप से बचते हुए जो महापुरुषों से युक्ति सीख करके ये योग की कला अगर सीखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा यहां से योग का प्रारंभ होता है, जहां से शुरुआत होती है वो है आज्ञा चक्र। वहां प्रवेश अगर करना चाहते हो तो उसके पहले गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साथ कर, दृढ़ता से ये दोनों काम करना पड़ेगा। जो गुरु बतला दे उस मंत्र को दृढ़ता के साथ जपिए और पूरा पूरा विश्वास के साथ जपिए। यही एक सहारा है। एक गुरु जी ने दे दिया मंत्र, बोला जाओ ये नदी से पार हो जाओगे, ये तुम्हारे हाथ में जो मंत्र लिख के दिया है ना, इसको खोल के देखना नहीं, पार हो जाओगे तुम। ये मुट्ठी में लेकर के जा रहे थे, जाते जाते नदी के ऊपर पर चल करके पार हो गए। किनारे गए हैं तो लगा कि कौन ऐसा मंत्र दिया था भाई, जरा सा देखना चाहिए। पुर्जी को खोल करके देखा ना, उसमें खाली लिखा हुआ था राम। तो मन में सोचता रही ये मंत्र तो हम पहले से ही जानते थे, अभी इतना कहना था ये मंत्र हम पहले से ही जानते थे। वहीं पर डूब गया, किनारे में जाकर के, किनारे में ही डूबा। एकदम दृढ़ता के साथ जो गुरु महाराज बतला दे उसको गुरु प्रसाद है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कोई साधु संत का आशीर्वाद नहीं चाहिए, गुरु का आशीर्वाद है। जिस दिन आप दीक्षा लिए, ये कुंजी है मुक्ति के महल में प्रवेश करने की। इस कुंजी को खोलने की आवश्यकता है। जितना जपिएगा आपकी वाणी में उतनी पवित्रता आएगी, मन उतना ही शुद्ध होता जाएगा। और ये शुद्ध मन मानस ध्यान में लगता है, मानस ध्यान करने में सहूलियत हो जाएगी। तो दोनों काम करके आप एक बिंदुता का साधन करें। इसके लिए आपको योग हृदय में वास चाहिए, आज्ञा चक्र में निवास चाहिए। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तला से यार में, और रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। उस परमात्मा के पास जाना चाहते हो, उसी आज्ञा चक्र में रास्ता है। बाहर जो भी रास्ते हैं, हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, संतों ने कही नोकते सफेद सन्मुख, झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। और संतों ने कही राह यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। अगर तुम चाहते हो शांति तो कहते हैं ठीक सामने में गुरु के युक्ति से टकटकी लगा करके देखोगे तो नुक्ते सफेद सन्मुख, झलके झलाझली, झलाझल बिंदु झलकता है। लेकिन सहरग में नजर थिर कर, जब दृष्टिधारों को सुषुम्ना में स्थिर करोगे, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, मन की चंचलता खत्म होगी, दृष्टिधारें सम होंगी। जैसे सम होंगी, चमचमाता हुआ, झलकता हुआ, वो नुक्ता आपको झलक उठेगा, झलझल झलकता हुआ। और यही शांति का मार्ग है। इसी रास्ते से चल करके आप उस परमपिता परमात्मा को पाएंगे। और नहीं तो इसके अलावा अगर कुछ आप चलना चाहते हैं, इसके सिवा न आन जो मदमान चलन ली, मद के चक्कर में, मनाभिमान में पड़ करके, मान सम्मान पाने के भाव में चल करके अगर कोई दूसरा रास्ता अपनाए हुए है कि जबरदस्ती हमारा भाई ही है इस मत में सन्यासी, हमको उधर ही चलना चाहिए। इधर वाला जो सन्यासी है ना, वो तो फलना जगह का डिप्टी कमिश्नर था। उधर वाला जो सन्यासी है ना, वो तो अरबपति आदमी है। ये सब किसी घमंड में पड़ करके अगर उधर चलना चाहते हैं, उससे आपका परम कल्याण होने वाला नहीं है। तो जाति पाति कुल धर्म सब बड़प्पन छोड़ करके चलिए उस महापुरुष के पास जो इस बात को जानते हैं। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य
साधन करते, नित्य सत्य चित्त जग में रहते, और दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, संशय दूर बहाय संतमति स्थिर करते, मैं ही ये गुणधर जो ही गुरु सोई सच्चित। ऐसी भावना, ऐसी शक्ति जिनके अंदर है उनको गुरु धारण कीजिए, और ये धारण करके हमें आगे की यात्रा करनी है। बाबा कबीर कहते हैं तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, और जो जल में जल पैस न निक से यों ढूरी मिला जुल्हा। ये जुल्हा जो है ढुरक करके, जिस प्रकार जल जल में मिल जाता है, लोटा का जल आपने डाल दिया किसी सागर में जाकर के, उस लोटे के जल को निकाल नहीं सकेंगे। उसी प्रकार हम ढुरक करके जहां पर थे अंधकार मंडल में से, यहां से ऊपर उठ गए, प्रकाश मंडल में गए, शब्द मंडल में गए, निशब्द दशा में खिसकते चले गए, जाके परमात्मा मिल गए। उसी प्रकार जो जल में जल पैसनानिक से, जैसे जल में जल मिलने पर अलग नहीं होता, उसी प्रकार हमने तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, पहले परमात्मा के साथ थे, फिर गुरु का प्रसाद और साधु की संगति में रह करके हम ये युक्ति साधन को किए, और साधन करके उसी परमात्मा बमने को मिला दिए। बाबा कबीर कहते हैं, राम भगति में जाको हित चित, वाको अजरज कहा, और गुरु प्रसाद साधु की संगति जग जीते जात जो लहा। है ना, एक किंवदंती है, लोग कहते हैं काशी में शरीर छूटेगा तो सदगति हो जाएगी। बहुत सेठ साहूकार जाते काशी में डेरा डाल देते 2-4 साल, मरता नहीं है, अंतिम में बाल बच्चा क्या करेगा, लेके घर चलाता है, घरे में मर जाता है। तो बाबा कबीर कहते हैं, ए भगवान, अगर काशी में शरीर छोड़ करके मुक्ति मिलेगी, काशी में शरीर छोड़ करके, काहे के लिए राम की भक्ति करेगा? मैं इसके विरुद्ध चलूंगा, मैं जाकर के मगहर में शरीर छोड़ूंगा। उसी जगह एक जगह है मगहर, जहां कबीर साहब की समाधि है, वो मगहर के विषय में कहावत है, वहां जो शरीर छोड़ता है उसकी अधोगति हो जाती है। बोले कि मैं जाऊंगा मगहर में ही शरीर छोड़ूंगा, अगर यहां शरीर छोड़ने से मुक्ति हो जाए तो काहे के लिए राम की भक्ति करेगा? और हम राम की भक्ति किए और काशी में शरीर छोड़ेंगे, जाके मगहर में शरीर छोड़ेंगे। तो जस काशी तस मगहा उसर हृदय राम जो होई, अगर परमात्मा की भक्ति करके उस परमात्मा को अपने आप में प्रकट कर लिया तो काशी और मगहर दोनों में कोई अंतर नहीं है। जंगल में मर जाइए, कीड़ा मकोड़ा खा जाए, कि घर में मरिए अग्नि संस्कार करके खूब राम नाम सत्य करके खूब भुज भंडारा कर दे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बाबा कबीर कहते हैं ये काम कौन करेगा? तो कहते हैं नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, इस प्रकार का जोग कमाइए कि जीते जी मर जाइए। मैंने फूल माला चढ़ाए तो भी हंसेगा नहीं, थूक दीजिए तो भी रोएगा नहीं, इस प्रकार का जीवन बना लीजिए, मना जीते जी मुक्त हो जाइए। यही शंकर भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश करते हुए कहते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है, ये इस काम में उसी को सफलता मिलेगी जो ध्यावे अति लौलावे जोई, और उस सदाचाल पाले दृढ़ होई, सो में ही सो दुर्लभ पावे, फिर नहीं भवमा भटका खावे। चरित्र का निर्वहन करेगा, लौ लगाकर ध्यान करेगा, वही दुर्लभ परमात्मा का दीदार करता है। इसलिए आवश्यक है हम चरित्रवान बन करके रहें। और आया है एक भक्त ने कहा कि ऊंचे गिरी से जौ गिरे तो बूढ़े जन्म एक बार, और चरित्र गिरी से जौ गिरे तो बूढ़े जन्म 1000। ऊंचे पर्वत से गिरेंगे तो एक बार आपका जन्म खत्म, एक बार मरेंगे, फिर दूसरा जन्म मिल जाएगा। लेकिन चरित्र के पर्वत से गिरेंगे तो हजारों जन्म बुड़ जाएगा। तो बढ़िया चरित्र वाला बन करके रखिए, समाज में रहिए, सब लोगों के साथ प्रेम भाव में रहिए, सबको एक दूसरे को देवी देवता के भाव में देखिए। पराई माँ बहन जो भी हैं, उम्र में छोटी हैं तो बेटी हैं, उम्र में समान है तो बहन है, उम्र में बड़ी है तो माँ है। तो इस प्रकार का भाव रखिए। पर पुरुष के प्रति भी इसी प्रकार का सोच रखिए। उम्र में छोटा है तो बेटा है, उम्र में समान है तो भाई है, उम्र में बड़े हैं तो पिता हैं। इस भावना में संसार सजे, नारी का सम्मान हो, बेटी का सम्मान हो। और अभी तो एक दिन हमने सुना, आज ही मैं पढ़ रहा था, झुग्गी झोपड़ी में राजस्थान में एक जगह है श्री गंगानगर। गंगानगर में रेलवे स्टेशन के बगल में एक झोपड़ी में रहती थी जो माँ दूसरे जगह झाड़ू बहाड़ू करती थी, उसकी बेटी अभी IAS अफसर बनी है। तो बेटा और बेटी दोनों को एक समान शिक्षा का सर दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, और प्रेम भाव में रख करके संतों से युक्ति सीख के खान पान की शुद्धि रखिए, और नियमित रूप से संतों के बताए मार्ग पर चलिए। नहीं चलेंगे परिणाम बड़ा ही बुरा आने वाला है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जइहें। सूरदास भगवंत भजन बिनु बिरथा सो जन्म गमइहें। संसार सजाना है, लेकिन गुरु के चरण शरण का सहारा लेकर के रहिए, परिणाम सुखद आएगा। शरीर छूटेगा तो अधोगति के शिकार नहीं होंगे, जाएंगे उत्तम स्वर्गलोक, लौटेंगे तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।